2 ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, आगे देखते हैं और कितने फेल होंगे। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एंड हियर कम्स आवर फेवरेट मुर्तद। और ये मीम बराबर सूट होता है एकदम, जब भी एडम की एंट्री हो ये मीम शुरू एकदम सूट होता है। इसके साथ हम स्वागत करेंगे हमारे फेवरेट इमाम मुर्तद एडम सीकर। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। आपका फेवरेट मुर्तद आप लोगों के पास एक बार फिर हाजिर है खिदमत। मैं देख रहा था आप लोग की स्ट्रीम, बहुत ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक खोला है। मेरे ख्याल में इस टॉपिक को हमें मज़ीद उठाना चाहिए। और सहेला को पता है इसके ऊपर मैंने न्यूज़ नेशन पे एक डिबेट भी की हुई है। मैं अगर न्यूज़ नेशन वाले की एक मिनट की 47 सेकंड की मैं अगर वीडियो चला दूँ, कोई मसला तो नहीं है हमारे चैनल पे? लगा दो, बिंदास लगाओ यार, बिंदास। बिंदास लगाऊँ? ओके। ये सर ये उन्होंने ही इसका 47 सेकंड्स का पोर्शन काट के क्लिप करके लगाया हुआ न्यूज़ नेशन ने। ये सुनते हैं ज़रा, फिर आगे चलते हैं। बड़ा या फिर मजहब, इसी पर हम बात करेंगे कि इनको लेकर कुरान हदीस जो है वो क्या कहती हैं। कुरान और हदीस और तमाम शरा सिर्फ और सिर्फ 2 ही देशों का नाम लेता है, दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब। ये कॉन्सेप्ट है शरिया का, दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब। तो इस्लाम का देश है और बाकी सब लड़ाई के देश है। और अगर आपने किसी इस्लामिक देश के खिलाफ लड़ाई करी, जैसे हिंदुस्तान की सेना में भर्ती होकर, तो आप जहन्नम में सड़ेंगे। जहन्नुम में अल्लाह कुरान जाएंगे। में कह रहा है, सूरह एक निसा आयत नंबर शहीद 97। मुसलमान जहन्नुम में जाएगा कुरान के हिसाब से। डॉक्टर हसन, पाकिस्तान का जो है वो इस्लाम कोई और है, हिंदुस्तान का इस्लाम जो है वो कोई और। अच्छा, हमको सिखा दिया है। इमाम हुसैन जो है वो दीन इस्लाम पे नहीं थे, मैं हुसैन के दीन पे हूँ। आप बताइए कि हुसैन कुरान के खिलाफ थे? बता दे, क्या हजरत इमाम हुसैन ने कू लगाने की कोशिश नहीं की? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता, और वो वाला जैसा बोला था मैं टीवी वाला मौलाना हूँ, दोनों की बात बिल्कुल मैच हो गई। और मेरे ख्याल से वही है ना जो जिसको तुमने नहजुल बलागा बुक खोल के दिखा दी थी। जी, वो एकदम से काफी उसूले काफी दिखाई थी क्या, नहजुल बलागा दिखाई थी? नहजुल बलागा दिखाई थी। भाई साहब एकदम कह रहे थे कि मैं नहजुल बलागा से हटूंगा नहीं। मैंने कहा ले, नहजुल बलागा मेरे पास है, इसके ऊपर मैंने वो भी लगाए हुए मार्क्स। असल में इस्लाम जो है वो बहुत क्लियर है अपने हर एंगल से। हम इस वक्त थोड़ा सा आपकी मैं देख रहा था डिस्कशन गजवा हिंद से हट के एक डिफरेंट क्वेश्चन के ऊपर आई हुई है। और जो लास्ट कॉलर आया था जो जलेबी बना के फाइनली चला गया, उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा पाकिस्तान जब अटैक करेगा तो मैं सबसे पहले पाकिस्तानियों को अटैक करूंगा। इस्लाम के इस चीज़ के ऊपर डिफरेंट फतावाज हैं, एक नहीं, उर्दू में ले लो, अरबी में ले लो, अंग्रेजी में ले लो, जिस मर्जी फतवा को ले लो। एक मुसलमान देश के खिलाफ खड़ा होना, लड़ाई करना, जिहाद करना एब्सोल्युटली हराम है। वो शख्स जहन्नमी है। स्क्रीन दिखाइए सर, एक आपको दिखाता हूँ। ये फतवा है thefatwa.com, वेबसाइट का नाम है thefatwa.com। ये फतवा दिया है जनाब मुफ्ती हाफिज मोहम्मद इश्तियाक अल ज़हरी ने। सवाल है, किसी मुसलमान को शहीद किया जाता है, क्या एक मुसलमान शख्स किसी दूसरे मुसलमान मुल्क के खिलाफ जंग में गैर मुस्लिम मुल्क के हक में लड़ने की इजाज़त है? क्या इस जंग में हलाक होने वाले को मुसलमान कहा जाएगा? 3 बातें की गई हुई हैं, तीनों बातें सुने। इंडिया में एक मुसलमान अगर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर जंग कर दे तो क्या वो उसके साथ लड़ सकता है? नंबर 1। नंबर 2, लड़के अगर मर जाए तो क्या उसे शहीद कहा जाएगा? नंबर 3, क्या इवन उसको मुसलमान भी कहा जाएगा? जवाब किसी भी मुसलमान शख्स को किसी दूसरे मुसलमान मुल्क के खिलाफ जंग में गैर मुस्लिम के हक में लड़ने की इजाजत नहीं है। अगर वो जंग करते हुए कत्ल हो जाए तो वो शहीद नहीं होगा। दूसरा, इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, कितना मजबूर था जिसकी वजह से मुसलमानों के खिलाफ लड़ना पड़ा, वल्लाहु आलम, लेकिन उसको शहीद नहीं कहा जा सकता है, वो शहीद नहीं है। कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 97 के मुताबिक वो बंदा जहन्नमी है। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी बीच में हुज्जत छोड़ दी कि हमें नहीं पता, शायद उसे मजबूरी में खड़ा किया गया हो। मजबूरी में तो आप मोहम्मद को कुत्ता भी कह सकते हो। जो आपके पास आयात हैं जो कि आपको अल तकैया सिखाती हैं, उस आयात की तफसीर के अंदर मैंने तकैये वाली स्ट्रीम के अंदर दिखाया था कि आप मोहम्मद को दुनिया भर की गालियां दे सकते हैं अगर आपके ऊपर तलवार आई हो। तो किसी मुसलमान मुल्क के खिलाफ लड़ने का क्या ताल्लुक है? तकैया तो सिंपल है। तो लिहाजा तकैये के अंदर अगर आप खड़े हो गए हैं और वहां पे जाकर शहीद हो गए हैं, खुद किसी मुसलमान को आपने मारा नहीं, इधर उधर हवा में फायरिंग करके खुद को शहीद करा लिया है, तो ये एक सेपरेट चीज है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यू कैन नॉट ट्रस्ट अ मुस्लिम, फुल स्टॉप।
यू कैन नॉट ट्रस्ट अ मुस्लिम। अगर हम इसको डिफरेंट अदर वेबसाइट के अंदर देखें, इस्लाम क्यूए के अंदर भी इसकी बहुत लंबी डिटेल में उन्होंने रेफरेंसेस दिए हुए और दिखाए हुए हैं कि जनाब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साहिब भाई, मेरी लास्ट स्ट्रीम में एक बंदा आया था, वो बोल रहा है कि आपने मेरी बातचीत देखी होगी वाहिदी साहब के साथ, तो मैंने भी इस्लाम छोड़ दिया। तो मैंने कहा तब, तो बोला एक बात बोलनी थी आप लोगों से। मैंने कहा बोल दो भाई। बोला कि ये जो सुपर चैट वाला सिस्टम है ना, ये हमारी मुहिम को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप लोग यार जरा देखें कि हो सके तो इसको लेना बंद कर दें। मैंने कहा भाई हम तो नहीं बंद करने वाले। हाँ, सीधी बदमाशी है। हाँ। तो बोल रहा है कि देखिए ये इससे ना हमारी मुहिम कमजोर होगी। मैंने कहा जरा एक बार बता, बोलना जरा अपने मुंह से कि मोहम्मद एक झूठा रसूल है। बोले मैं जानता ही नहीं मोहम्मद कौन है। मैंने कहा वाह, और ये मुस्लिम भी है। अब ऐसे भी धोखेबाजी करेंगे ये लोग, हाँ? मैंने कहा यार हद है। हद है भाई, हद है। इनको पता नहीं क्यों सुपर चैट से और ये सब चीजों से इनको चिढ़ क्यों मची हुई है ना। ये अपने जेब का पैसा दे रहे हैं। मैं ये तो देखो ना कि किस खाल में आया था। हेलो 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 साहिल भाई, हेलो। हाँ सस्ता गालिब भाई, आज गालिब ओरिजिनल गालिब और सस्ता गालिब दोनों एक साथ है। ये बताए, जब मैं जुड़ता हूँ तो आप अकेले नहीं डिफेंड कर पाते हो, एडम को भी बुला लेते हो। भाई ये क्या है आप में? जब मैं जुड़ता हूँ तो आप एडम, ये अपना क्या नाम है, अमित जरा वो एक मिनट एडम, एक मिनट। अरे एडम रहो, अमित एक वो वाला मीम लगाओ जरा। इस सज्जन को क्या हम कुत्तों से बात नहीं करते। गजब बेइज्जती। नहीं ये वाला नहीं, वो मोदी या अमित शाह जी का है ना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? भाई अब्बू आ रहे हैं, ये वाला लगा दो ना। अब्बू आ गए, ये वाला लगा दो। कहाँ ले आए अब्बू को? अब्बू आ गए ना। अरे यार तो गया मैं, अब एक बार लगा दो ना साहिल भाई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? साहिल भाई मैं ये कर, आप जो मुस्लिमों का एग्जाम ले रहे हैं, गाइस मैं एक एग्जाम साहिल भाई का लेना चाह रहा हूँ। आप लोग अपने चैट में बताएं पास होंगे कि ये फेल, जो भी 4000 लोग हैं आज। हाँ, मैं वो इनके लिए मेरा एग्जाम ले लेना पहले उबैद साहब। पहले ये बताइए कि आपके नजदीक, और यार आपने तो ऑलरेडी गद्दारी का सबूत तो पिछले स्ट्रीम में ही दे दिया था आपने। आप होंगे गद्दार भाई, आप होंगे। और ये जो अभी बोल के गया है क्या नाम है एडम, उसको आप जवाब नहीं दिए थे। वीर अब्दुल हमीद वो कौन था जो पाकिस्तान के जो 7 टैंक 8 टैंक उड़ाया था, वो कौन था? आप उसको जवाब नहीं दे सकते थे वहीं पे। वो जैसी बातें क्या बोल के जा बताया रहा था। तुमको? तुम्हारे भेजे में वो घुसा नहीं रहेगा, उसको छोड़ दो। ये बताओ, तुमने उस दिन अपनी गद्दारी का सबूत दे के गए थे, आज क्या फिर से टेस्ट लेने के लिए आए हो? मैं साहिल भाई, मैं टेस्ट उस दिन मैंने बोला था भाई गद्दार तो आप लोग हैं, जो आप ये मुस्लिम को लेके बोल रहे हैं। तो आप सबसे पहले जो सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया का किया था क्रिश्चियन, आप उसको डिबेट करना चाहिए था आपको। रुक जा साहिल, रुक जा। अच्छा ये दोस्त सुनते हैं, ये बता तो सुधरे में कब दोस्त? छोड़ो भाई, पहले बात कर रहे थे जो बात होती नहीं तो हम ये बता तो सुधरबे कब? हमारे समझ में नहीं जाओ तो आखिर कब सुधरबे? कौन दिन डेट है? भाई मैं साहिल भाई से बात कर रहा हूँ, मैं आपकी लैंग्वेज। अरे तो छोड़, हम बस एक जवाब दे दे तो सुधरबे कब? योर लैंग्वेज डोंट पल्ले भाई। साहिल भाई सुनो, मैं क्यों आप अपना टेस्ट नहीं देते हो सबका? ये कर जवाब दे दे दोस्त, आखिर कब सुधरबे? इतना दिन से तो यार वार घूम लगता ही करत है, हद है यार। साहिल भाई मैं अपना सवाल रखूं आपसे। अच्छा मैं पब्लिक को समझा दूं, मैं अपनी लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ कि आखिर भाई तू सुधरेगा कब? गालिब मैं तुम पे साहिल को तरजीह दे रहा हूँ, तुमको मालूम है ना? मैं तुम पे अरे यार तुम तरजीह दो, दर्जी दो, तराजू दो, वो सब मुझे नहीं चाहिए भाई, ना साहिल भाई को चाहिए, ठीक है? हम बस सवाल के जवाब दे दो, सुधरत का है ना है। मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, मैं साहिल भाई से बात करने के लिए। बता दे, एक मिनट ये बता दोस्त, काव कई का मन में काहे नहीं समझा देते? अबे गापा चोदी मत कर भाई, बात कर ले होते यार, छोड़। तोरे अकल में भूसा भरा है कि मतलब का दिक्कत कब है? यार साहिल भाई, आप
डर रहे हो क्या? साहिल भाई तो छोड़ दे, तोरे बगलोनी देखत देखत ना हम परेशान हो चुका है। सुनो साहिल भाई, आप जवाब नहीं दोगे, बस आप दूसरों का सिर्फ एग्जाम लोगे। आपका कोई एग्जाम देने आ गया तो डर गए कहीं आप फेल ना हो जाओ। आप भी गद्दार हो क्योंकि आप एग्जाम नहीं देते हो। दो ना एग्जाम। तब हम सब सवाल रखता सुनो, हम सब इस्लाम के गद्दार हैं। नहीं, इस्लाम का नहीं, देश का गद्दार ये साहिल। हम सब साहिल जो इस्लाम के डरता है गद्दार हैं हमेशा, भाई। इससे अगर कोई पूछ लेना तो भाई ये जवाब नहीं देगा, क्योंकि इसको पता है कि भाई मैं निकल जाऊंगा गद्दार सबके सामने। सवाल करो साहिल, जो जितने बड़े साहिल भाई सवाल ले लेते हैं यार, इसको सवाल ले लेते हैं। बेचारा बहुत दिन से परेशान है, एक पर हमें तरस आवत है। भाई नहीं, और पहले गालिब भाई, पहले मेरा सवाल पहले मेरे सवाल, क्योंकि स्ट्रीम का टॉपिक जो है वो पहले कंप्लीट हो जाए। और देखो सुलेमानी जलेबी का भी एक कमेंट है, आबे लैंड के बूढ़े ओबेद। अब इसका मतलब मेरे को नहीं मालूम है सुलेमानी क्या कह रहा है, लेकिन आप तक मैसेज पहुंच गया। अच्छा उबैद भाई सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, एकदम छोटा सा सवाल। तुमने कहा कि तुम देश के गद्दार नहीं हो, ठीक है। जो देश का गद्दार नहीं होता है, हर हाल में उसकी सोच ये होती है कि भाई जो कोई भी हमारे देश पे हमला करने की बात करेगा वो हमारे लिए एक बुरा इंसान है और हम उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है? शॉर्ट में और टू द टॉपिक, टू द पॉइंट जवाब देना, उसके बाद फिर मैं आपका सवाल दूंगा। मेरा इस बारे में ये जवाब है कि पहले मैं आपका जो एक छोटा सा सवाल है उसको आप जवाब देना पड़ेगा, फिर आप मेरा एग्जाम लीजिए। देखो इसीलिए आप फिर निकाल देते हो उबैद भाई, या तो आप फिर फट के चले जाते हो। कोई बात नहीं, ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। दो गद्दार यहाँ पे ऑलरेडी साबित हो चुके हैं आज। 100% मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपको भी पहले पास होना पड़ेगा। क्यों आप दूसरों को पास फेल करते हो? क्यों आप डरते हो? पहले आपने जवाब देना है, बाद में आप मेरा टेस्ट ले लेना, कोई मुश्किल नहीं इसी टॉपिक पे। आप हमेशा मेरे से लेते हो, आप आज पहले दे दो ना। अच्छा, रोज तो मैं ही ना ये टॉपिक पे पूछना है ना? हाँ, देशभक्ति की टॉपिक पे पूछूंगा। दूसरी टॉपिक पूछो। मेरा सवाल ये है साहिल भाई कि आज जो है हिंदुस्तान के बहुत से लोग ये मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप इस बारे में उनको सपोर्ट करते हैं कि उनके मुखालिफ हैं? आप इतना बताएं। देखिए इसके बाद तुम अपना जवाब दोगे? हाँ मैं दूंगा। ठीक है। अगर कोई किसी की सोच ये है कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो वो उनकी सोच है। हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। आप उनके साथ हो कि नहीं हो? आप उनके साथ हो कि खिलाफ हो? इतना जवाब दो। आप उनके साथ हो कि खिलाफ? नहीं, मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ ना भाई, मैं बोल दिया हूँ ना, नहीं करता हूँ मैं एकदम साफ बात करूँ। सुनो मेरी बात उबैद भाई मेरी बात सुनो। मेरा जो व्यू है वो मैंने बता दिया कि हमारी कंट्री जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उसके साथ मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं कि जो आपको हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो ये नहीं कहते कि मुसलमानों को यहाँ से भगा देना चाहिए। एक बार जो भी हिंदू राष्ट्र का बोलता है जरा उसकी पूरी बात सुन लेना, ठीक है। तो मैंने मेरा जवाब, इससे ये समझ में आ गया कि हिंदू राष्ट्र बन सकता है। मुसलमान किसी को भगाने के लिए नहीं बोल रहे, हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो साहिल? नहीं मैं नहीं बोला ऐसा। नहीं तो आप ये सिर्फ बोल रहे हो कि मैं खिलाफ में उनके हूँ या उनके साथ हूँ? खिलाफ अरे दोस्त तोर एक सवाल हो ही गवा है तो कितना सवाल पूछ गया बहन? वही सवाल है, ये क्लियर नहीं कर रहे हैं ना। ये सिर्फ इनको इतना बोलना है क्लियर है। जवाब हो तो चाहे क्लियर मानो चाहे ना मानो। अब ये गेम तुम लोग का स्टार्ट हो गया। ये गेम स्टार्ट हो गया भाई। चलो अभी तुम्हारी बारी। नहीं आप गेम उसके अगेन हो या उसके साथ हो, इतना बताओ बस। उनके खिलाफ हो या साथ, इतना बोलना आपको। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं हूँ उसके साथ, खिलाफ मेरे लिए हमारा जो हिंदुस्तान है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। अब तुम्हारी बारी है, ये बताओ। मैंने जो सवाल किया था कि आप देशभक्त है, आपने कहा आप अगर आपको देश से प्यार है तो कोई भी इंसान जो बाहर से ये बात करे कि हमारे देश पे हमला करना चाहिए वो हमारे नजदीक वो हमारा दुश्मन होगा। हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसके अगेंस्ट में रहेंगे, ठीक है। आपका इस बारे में क्या कहना है? लेकिन मेरा कहना है, लेकिन आपने अभी तक जाना नहीं कि आप पास हुए कि फेल हुए। आप पहले ही मेरे से सवाल करते, पहले ये तो जान लो आप पास हुए कि फेल हुए। आप तो बताते नहीं पास हुए फेल हुए। अभी है ना ये जो सवाल को जो तुम छुपा रहे हो ना, जवाब नहीं देना चाह रहे हो, इससे तुम्हारी गद्दारी साबित हो रही है। गद्दारी नहीं साबित हो रही है भाई। अरे ओबेद रुक जा।
उबैद रुक जा, पब्लिक अपने आप पास फेल दे देगी, हमको जरूरत नहीं है तुम्हारे पास फेल की। और साहिल भाई साहिल तो बताता है सबको, एक मिनट सबको क्या ना, साहिल उबैद तो शांत बताता रहे, है, सब शांत जगह रहे, हो शांत गया। रहे, शांत रहे। साहिल ये तो भाई बताता है। 4100 लोग देख रहे हैं मेन चैनल पे, 3100 लाइक है, और हम्म। आज हम लोग 5000 क्रॉस करने वाले ऑलमोस्ट। तो आप एक बार पब्लिक को बोलिए लाइक करने के लिए। गाइस 4800 लोग देख रहे हैं। वी आर वेरी क्लोज टू 5000। आप सभी लोग थोड़ा और पुश करिए, धक्का दीजिए, और लेट्स क्रॉस 5000, ताकि इन जैसे जितने गद्दार है आज इनकी पोल खुले। 1000 हाँ लाइक तो कम मैं है, या तो मोमिन देख रहे हैं 1000, हाँ, या फिर 1000 लोग लाइक लाइक नहीं जो कर कम रहे। है वो आप लोग जो है उसको पूरा कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, लोगों की गद्दारी सामने आए, वरना ये सुधर जाए। जी उबैद ओके। भाई, सवाल मैं का ये जवाब। जब आप सवाल का एग्जाम लेते जवाब। तो उसके बाद आप सवाल का बोलते हो कि जवाब। पास हुआ या फेल, तो उबैद मुझे भी मैंने बताना कि आप पास हुए कि फेल हुए, फिर मैं जवाब देता हूँ ना। ये तो बताने नहीं वो दीजिए कि आप भाई पास हुए कि फेल भाई हुए। तुम पास मानो तुम फेल मानो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे सवाल भी का कोई जवाब दे फर्क दिया नहीं है। पड़ता, आप क्यों तुम बताते हो कि ये तुम पास हो गई ये फेल हो गया? आप क्यों तुमको बताते हो? नहीं, साहिल भाई रुक जाए यार, रुक जाए। अरे दोस्ती बता, अगर तो का फर्क ना ही पड़त है तो ये बता, हमरे तोरे पास आ जाते कि तू हमरे हमरे के पास आवत है? क्योंकि असल में जानते हो ना, मैं नहीं थूकता तो वहीं मैं पे ये बता सर, असल होती है। नकल छोड़ ये बता, अगर तो का फर्क ना ही पड़त है, हैं? तो ये बता कितने हमरे के पास आवत है कि हमरे तोरे पास आई था ना? भाई लैटरिन लगेगी तो मैं लैटरिन में ही ना जाऊंगा, किधर जाऊंगा बताओ आप? तब लैटरिन दोस्त लगेगी तो लेटरिंग में जा, देखो लेटरिंग में जाओ, अगर पेंट खोल के यहाँ आईबो ना तो काम उल्टा हो जाई। वही चीज है भाई, लैटरिन में जाऊंगा ना तो किधर जाऊंगा बताओ आप? हाँ तो वह लैटरिन कही लगेगी था तो भैया जी, देखो लेटरिंग में लगी है तो लेटरिंग में जाओ, अगर पेंट खोल के अगर यहाँ आ गए तो मामला गंभीर हो जाएगा। टपाटप टपाटप। आज भाग गया तो देखो साहिल की बोलती भी बंद होगी। समझ में नहीं आ रहा क्या पूछूं इससे, ये तो मेरे को ही भगा के बैठा है। अरे यार भाई साहिल अजीब, भाई, एडम दिलीप एडम भाई, भाई को बुला दो, गाली सुनना, माँ कसम नहीं में नहीं, गाली सुनना चाह रहा है, दिलीप भाई तुम्हें अजीब कुछ गाली आदमी है। सुनना चाह रहा है। अच्छी अरे अच्छी। अजीब अच्छा आदमी है इसके साथ साथ एक मिनट सब लोग रुक जाओ। अच्छा मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि इंडियन आर्मी में जो मुस्लिम हमारे लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग, उसके बारे में जो एडम का जो पॉइंट है वो एडम का व्यू है, ठीक है? मेरा वो व्यू नहीं है। एडम ने इस्लामिक चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बताया है, लेकिन मेरा व्यू एज अ पर्सनल, जो लोग उस पे काम कर रहे हैं उस पे मुझे बिल्कुल भी कोई शक नहीं है, और ये चीज मैंने पहले ही बोला था। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि वो मेरा व्यू है। लेट मी क्लियर समथिंग, वो मेरा व्यू नहीं है, वो इस्लामिक व्यू है। हाँ, मैं इस्लामिक हर व्यू, किस्म वही मैंने कहा। मैं हर किस्म के मुसलमान स्कॉलर के साथ डिबेट करने को तैयार हूँ इस चीज पे कि ये एक इस्लामिक व्यू है। हर वो मुसलमान जो इंडियन आर्मी में सदके दिल से मुसलमान रह के लड़ाई करेगा, वो मुसलमान नहीं है, वो मुनाफिक है। और ये मेरा व्यू नहीं है, ये आपके तमाम स्कॉलर्स का व्यू है, मुत्तफिकल है। जो मुसलमान स्कॉलर है तमाम, उनका व्यू है। मैं सिर्फ आपको मुसलमान स्कॉलर्स का व्यू दे रहा हूँ। हर वो Exactly. इंडियन आर्मी का मुसलमान शख्स जो इंडियन आर्मी को सदके दिल से सर्व कर रहा है, वो मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है। प्रूवन बाय एवरी स्क्रिप्चर, शट अप, प्रूवन बाय एवरी स्क्रिप्चर ऑफ इस्लाम, चाहे वो तफसीर हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो हदीस हो। मोहम्मद के जमाने से लेके अब तक इसके अंदर किसी स्कॉलर की दो राय नहीं है। 1947 के बाद किसी स्कॉलर की दो राय हो सकती है, वो मेरे को नहीं पता, मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन 1947 से पहले तक तमाम आपके अर्ली स्कॉलर मुहद्दिस इस चीज को एज इट इज मानते हैं जो मैं बोल रहा हूं, और मैं आपके बड़े से बड़े स्कॉलर के साथ डिबेट करने के लिए हाजिर खिदमत हूं इस टॉपिक में। बहुत जबरदस्त। अभी साहिल भाई जो थोड़ी देर पहले बोला था कि आर्मी को जो पाकिस्तान के खिलाफ फ्रंट पे मत रखना, वैसे क्यों नहीं अभी बोल रहा है जब इससे पहले थोड़ी देर पहले बोल के गए कि तुम पे पहले गोली चला देगा जन्नत में जाने के लिए? ये सब बोला मैंने बोला था वो दोबारा बोलता हूं, अगर वो सच्चा मुसलमान है और इस्लाम के ऊपर 100% अमल करता है तो वो अपने ऊपर गोली चलवा लेगा ताकि जन्नत जा सके, क्योंकि इस्लामिक स्क्रिप्चर का उसे पता है। तो वो गोली खा के खुद तो रह सकता है जन्नत में, क्योंकि जन्नत में चला जाएगा 72 हुर्रे लेने के लिए, लेकिन गोली मार के जन्नत कभी नहीं जा सकता।
अगर उसे इस्लाम का पता है तो मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आपको एक बंदे का इल्म नहीं है और आपको लगता है कि सच्चा वाला मुसलमान लग रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अपने ऊपर गोली खा लेगा, अपना मोर्चा तोड़ देगा, क्योंकि उसको आखिरत से ज्यादा प्यार है। मैं इस टॉपिक पे भी डिबेट करने को तैयार हूं, हर मुसलमान से, स्कॉलर से, मुफ्ती से, बड़े से बड़े, बल्कि 8-10 को इकट्ठे ले आओ इस टॉपिक के ऊपर कि क्या एक मुसलमान को इस दुनिया की जिंदगी ज्यादा अजीज होनी चाहिए या आखिरत की जिंदगी अजीज होनी चाहिए। चूंकि उसको आखिरत की जिंदगी अजीज है, अगर वो सदके दिल से मुसलमान है, तो आपके पास सिर्फ एक ही राह है रास्ते में कि आपने आर्मी इसलिए ज्वाइन की है अल तकैया की बेस के ऊपर, और आपने अल तकैया की बेस के ऊपर आर्मी ज्वाइन की है कि यार मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, मेरी मजबूरी है, लेकिन अब मैं जो हूं अपने ही मुसलमान भाई को नहीं मार सकता, लिहाजा मैं खुद मर जाता हूं ताकि जो पेगन आर्मी है ये लूज कर जाए। वंस अगेन, अगर वो सच्चा मुसलमान है तो इस्लामिक शरा, इस्लामिक अहदीस, इस्लामिक मोहम्मद की सुन्ना और कुरान की रूह से उसको असूलन ऐसा ही करना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो मुनाफिकत पे मरेगा और फरिश्ते उसको खींच खींच के नहीं, हाँक हाँक के जहन्नम में लेकर जाएंगे। ये आपकी तफसीर भी बोलती हैं, शरा भी बोलती है और आपका कुरान भी बोलता है। बल्कि एडम बहुत मस्त पॉइंट आपने रखा एंड और आपने जो भी है वो इस्लामिक रेफरेंसेस से रखा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, इसको इस तरीके से पेश करना चाहूंगा कि मैं तो अभी इस्लाम को और घटिया समझता हूं, क्योंकि जो लोग जो अपना मजहब और ये सब चीजों को नीचे रख के सिर्फ वो आर्मी है, उनको बस चूंकि वो एक रिलीजन से कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन जब वो आर्मी में जाते हैं तो वहां उनका कोई दूसरा कोई रिलीजन नहीं होता है, ठीक है, वो देश के लिए लड़ते हैं, उनको भी इस्लाम यानी उनको शहीद नहीं मानता अगर उनकी मौत हो जाए। तो यहाँ पे से तो साबित होता है कि इस्लाम कितना गंदा है।